कस्टम्स की स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कस्टम्स एनफोर्समेंट कराची ने 1,32,564 लीटर ईरानी स्मगल शुदा हाई स्पीड डीजल ले जाने वाली 3 लॉन्चेस पकड़ ली। ये कार्रवाई साहिली रास्ते से स्मगल शुदा पेट्रोलियम मसनूआत की मुंतकिली की खुफिया इत्तला पर की गई। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी देखा जाए, कस्टम एनफोर्समेंट कराची ने 1,32,564 लीटर ईरानी स्मगल शुदा हाई स्पीड डीजल ले जाने की 3 लॉन्चें पकड़ ली हैं। खुफिया इत्तला पर यह कार्रवाई की गई है। साहिली रास्ते से स्मगल शुदा पेट्रोलियम मसनूआत मुंतकिल करने की खुफिया इत्तला पर यह एक्शन हुआ है और मेरीन एनफोर्समेंट टीम ने मतलूबा लॉन्चों का दुरुस्त सुराग लगाकर उन्हें पेशा वाराना महारत के साथ रोक लिया है। और यहाँ पे जो बताया गया है कि जब्त शुदा डीजल की मालियत तकरीबन 3,32,00,000 रुपए, जबकि तीनों लॉन्चों की मालियत 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और यहाँ बताया गया है कि सितंबर 2025 में भी ओमाड़ा और सुमियानी साहिल के करीब जो है 18,271 लीटर और 29,000 लीटर स्मगल शुदा हाई स्पीड डीजल बरामद किया गया था। और यहाँ पे ये जो एक्शन है वो स्मगलिंग के खिलाफ मजीद तेज कर दी गई है और कहा है कि स्मगलिंग करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महबूब-उज़-ज़मा की खुसूसी हिदायत पर सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। लांढी और करंगी के मुख्तलिफ इलाकों में डेयरी फार्म्स पर छापे मारे गए। शयान अली हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महबूब-उज़्ज़मा की जो है खुसूसी हिदायत पर सिंध फूड अथॉरिटी की जो ये कार्रवाई है, दूध में मिलावट के खिलाफ जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जो है सिंध फूड अथॉरिटी की टीम ने जो है कोरंगी में ऑपरेशन किया है। असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी ऑफिसर कोरंगी रमजान अंसारी की सरबराही में जो है लॉन्डी और कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में जो दूध की मिलावट के खिलाफ ये मुश्तरका कार्रवाई की गई है। वज़ीर खुराक मखदूम महबूब-उज़्ज़मा की जो है विजन के जीरो टॉलरेंस जो वो इनकी तहत जो है ऑपरेशन किया गया था। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान जो है मुख्तलिफ डेयरी फार्मर्स के पर छापे मारे गए थे और भारी जुर्माने आयद किए गए, जबकि कई दूध की जो वो दुकानों को बेहतरी के नोटिस भी जारी किए गए। कहा गया कि कार्रवाई के मजमूई तौर पर जो वो 2.5 लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए, जबकि इसके साथ साथ जो दूध में मिलावट के निशानदेही पर जो वो 31.4% पानी की मिकदार भी पाई गई है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई में जो है 220 लीटर दूध को जो है तब्दील किया गया, जबकि इसके साथ जो है कहा गया है कि मखदूम महबूब-उज़्ज़मा की जानिब से कि अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है नाकाबिले इस्तेमाल दूध और दीगर खाने की अशिया पर जो है कार्रवाइयाँ मजीद तेजी से करते नजर आएंगे, ताकि शहरियों की सेहत को जो है वो बेहतर बनाया जाए और किसी भी किस्म के जो है इस तरह के रेस्टोरेंट और जो दीगर जो मकामात है जहाँ पर जो है वो शहरियों के लिए खाने के नजर से खाना मौजूद होगा, वहाँ पर जो कार्रवाई करते हुए कानूनी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। गंदम की कीमतों में हालिया इजाफे ने आटे की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। छोटी चक्की मालिकान सरकारी निर्ख पर आटा फरोख्त करने से कासिर हैं। आटा सरकारी निर्ख 120 रुपए किलो के बजाय 140 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरी महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर हो चुके। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। गंदम महंगी होने से चक्की आटे की कीमतों को पर लग गए। छोटी चक्की आटा 140 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। चक्की मालिकान का सरकारी नर्ख 120 रुपए किलो पर आटा फरोख्त करने से इनकार। चक्की मालिक फजल हकीम ने महंगी गंदम को वजह करार दे दिया। कहते हैं सरकारी कीमत पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। ओपन मार्केट में इस वक्त गंदम जो है वो 110 से 115 रुपए किलो है, जो हलर वाली गंदम होती है साफ सुथरी, तो इस पे फी किलो 25 से 30 रुपए का खर्चा आ जाता है। तो उस सूरत हाल को देखते हुए 120 रुपए में सरकारी नर्ख पर आटा फरोख्त करना मुमकिन नहीं है। शहरी को कहना है कि रोटी तो हर घर की बुनियादी जरूरत है, लेकिन महंगाई ने ये भी मुश्किल बना दी है। बहुत मुश्किल हो गया है जी, ये कीमतें डबल हो गई हैं दोबारा। पहले कीमतें थोड़ी कम हुई थी बीच में, लेकिन अब कीमतें दोबारा डबल हो गई हैं। जो 60-70 रुपए आटा मिल रहा था, 80 रुपए मिल रहा था, वो आटा आज 140 रुपए मिल रहा है। तो ये बहुत मुश्किल हो गया है, आवाम के लिए बड़ी परेशानी हो गई है। महंगाई से परेशान आवाम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि गंदम और आटे की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि आम आदमी को जिंदगी में कुछ आसानी आ सके। कैमरामैन वाहिद खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बारात से पहले गुश्वारे जमा कराएं। अब शादी के खर्चे में FBR का तोहफा भी शामिल है। शादियों पर विदहोल्डिंग टैक्स में 19% इजाफा, खुशी पर भी कटौती। साल 2025 में शादियों से 2 अरब 2 करोड़ रुपए विदहोल्डिंग टैक्स जमा किया गया। फाइलर्स पर 10%
नॉन फाइलर्स पर सीधा 20% टैक्स है। अशरफ खान की रिपोर्ट। अब शादी के खर्चे से पहले FBR का तोहफा भी शामिल। बारात से पहले इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराएं और सहूलत लें। माली साल 25 में शादियों पर विद होल्डिंग टैक्स में 19% इजाफा, अब खुशी पर भी कटौती होगी। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 25 में शादियों से 2 अरब 2 करोड़ रुपए विद होल्डिंग टैक्स जमा हुआ, जो गुज़िश्ता साल 1 अरब 70 करोड़, रवां साल 50 करोड़ का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक शादियों पर विद होल्डिंग टैक्स कटौती पूरे मुल्क से हुई, जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स वसूली में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सरे फहरिस्त रहे। अवाम का इस टैक्स पर शदीद रद्द अमल, कहा कि जो हाल है उसको टैक्स देना चाहिए, अवाम पर बोझ क्यों। शादी हाल मालकान पे लगना चाहिए, अवाम का तो फायदा नहीं है। अगर एक बंदा 20,000 कमा रहा है तो हिसाब लगा लो ना कि वो टैक्स अगर उसको पे कर रहा है। 1 लाख रुपए में हम शादी करें मिसाल दो, तो 20,000 हम हुकूमत को किस चीज के दे दें? हमारा तो उसका पता, फिर हमारी शादी हम ही हुकूमत को क्यों दें? तो वो तो शादी हाल से मालकान से वसूल करना चाहिए ना, तो इससे अवाम को तो इनको चाहिए रिलैक्स। पहले भी अवाम पिसे हुए हैं, अवाम को तो कोई रिलीफ मिलने का दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है। हुकूमत ने टैक्स लगा दिया शादी हाल पे भी, क्या हम अपने बच्चों की शादी भी नहीं करें? हमारा यही मुतालबा है कि शादी हॉल्स पर टैक्स लगाना बंद करें, क्योंकि शादी को जितना हो सके निकाह को आसान किया जाए, हमारा मानना यही है। महंगी तकरीबात और सख्त निगरानी से टैक्स आमदन में नुमाया इजाफा हुआ। फाइनेंस एक्ट के तहत शादियों पर विद होल्डिंग टैक्स फाइलर्स पर 10%, नॉन फाइलर्स पर सीधा 20% टैक्स आयद है। खाना, सजावट, खिदमात समेत तमाम अखराजात पर टैक्स कटौती है। FBR के मुताबिक टैक्स फाइलर्स के लिए एडजस्टमेंट की सहूलत दस्तियाब है। FBR के मुताबिक महंगे अखराजात करते हैं पर इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करने वालों पर भारी टैक्स आयद है, ताकि वो फाइलर बन जाएं। पाकिस्तान में शादियों पर होने वाले पुरतइश अखराजात को देखते हुए ये शोबा हुकूमत के लिए महसूलात बढ़ाने का मुअस्सर जरिया बन सकता है। कैमरा टीम के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। गुलिस्तान जौहर की मखदूश और खतरनाक इमारत कैसे गिराई जाए? SPCA का ऑपरेशन महंगा पड़ गया। टीम के पहुंचने पर मकीनों का शदीद एहतजाज। 3 दिन की मोहलत मिलने के बाद ऑपरेशन मुलतवी। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 यासिर टेरिस में 8 सितंबर को जोरदार धमाके के बाद जमीन फटने से बिल्डिंग का एक हिस्सा झुक गया था, जिस पर इमारत को खतरनाक करार दे दिया गया था। तहम 1 माह गुजरने के बाद SPCA की टीम जुम्मे को इमारत मिसमार करने पहुंची तो मकीनों ने शदीद एहतजाज शुरू कर दिया और पुलिस और SPCA को काम से रोक दिया। मुतासरा इमारत के मकीनों ने 3 दिन की मोहलत मांगी ताकि अपना सामान निकाल सकें। अगर नाले की वजह से भी हुआ है, हम लीज बैठे हैं, हम ये झोपड़पट्टियों में या कब्जा ग्रुप में नहीं बैठे, हमारी फ्लैट्स लीज हैं। इस टाइम एक फ्लैट 65 से 70 लाख रुपए की कीमत रखता है वो। सर पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है लोगों की, कहाँ जाएंगे ये दें या तो गिराएं, हमें मुआवजा दे दें। क्योंकि ये अपना हम लोग ऑनर थे, रेंट का नहीं था हमारा तो जो था सर यही था। अब नया घर हायर करना नामुमकिन बात है, पूरी प्रॉपर्टी जो मेरे हस्बैंड की, या आज भी आउटडोर गए हुए, शहर से बाहर गए हुए, ऑलपर्स कंपनी पे गए हुए हैं, सखर में गए हुए काम के सिलसिले में। तो सर मेरे पास ये गिर जाएगा तो मेरे पास तो कोई और सहारा भी नहीं है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टेक्निकली कमेटी ने रिहायशी बिल्डिंग को नाकाबिले रिहाइश करार दिया। डिप्टी डायरेक्टर SPCA का कहना था कि इस हादसे को 1 माह हो गया है और इमारत गिराने के अहकामात दिए गए हैं। इसकी वजह ये कि 9 तारीख को इंसिडेंट हुआ था, सितंबर 9 को ना, अभी इस बात को पूरा 1 महीना हो चुका है। इन लोगों को हमने इंटीमेशन भी दिया था, प्लस में इन लोगों ने एक लॉजिस्ट कंपनी हायर की थी, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। तो इस वजह से अब इसकी आप हालत देख सकते हैं कि हालत बेहतर नहीं है, अल्लाह ना करे गिर जाए। तो इसलिए अथॉरिटी ने फैसला लिया था कि इसको डेमोलिश किया जाए। तो हम इसको आज करने आए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमें मजीद वक्त चाहिए 3 दिन का। तो और डेंजरस टेक्निकल कमेटी ने तो इसका फैसला दे दिया था कि डेंजरस है। कंसल्टेंट कमेटी दी लॉजिस्टिक ने रिहायशी ब्लॉक की सर्वे रिपोर्ट जमा कराने के लिए SPCA से 3 दिन का वक्त मांग लिया, जिसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि यासिर टेरिस को मुनद्दम किया जाए या नहीं। कैमरामैन इमरान AK के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। ताजरों को मिलने वाली भत्ते की पर्चियां के खिलाफ मुहाजिर कौमी मूवमेंट भी सरापा एहतजाज। वाइस चेयरमैन शौकतुल्लाह फारूक ने DG रेंजर्स से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि ताजिर बिरादरी की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम उठाए जाएं। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट। ताजिरों को भत्ते की पर्चियां मिलने पर महाजिर कौमी मूवमेंट भी मैदान में आ गई। वाइस चेयरमैन शौकतुल्लाह फारूकी ने ताजिरों से भरपूर यकजहती का इजहार कर दिया। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शौकतुल्लाह फारूकी ने DG रेंजर्स से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद रोज में मुख्तलिफ इलाकों में जलसे भी करेंगे। जुलूसों की इजाजत न मिली तो एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। इस मौके पर सिंध ताजिर ऑल सिटी
ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा अहमद शमसी बोले, करोड़ों रुपए की ताजिरों को भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं, लाखों ताजिर मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं का कहना था कि हुक्मरान कारकर्दगी दिखाने में नाकाम हो गई है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो लासानी बुनियादों पर सूबे का मुतालबा करेंगे। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। कराची में भत्ताखोरी की बढ़ती शिकायत। वज़ीर दाखिला सिंध ने ताजिर बिरादरी को धमकियों के बाद नोटिस ले लिया। ज़ियाल अंजार ने बताया कि पुलिस ने कई मुल्ज़िमान को हलाक और मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया। IG सिंध और कराची पुलिस चीफ ने मजीद कार्रवाइयों का इंदिया भी दे दिया। मेराज अख्तर की रिपोर्ट। शहर कायद में भत्ताखोरी की बढ़ती वारदातों पर हुकूमत हरकत में आ गई। पुलिस ने कई मुल्जिमान को हलाक और मुतअद्दिद को धर लिया। हुकूमत ने ताजिर बिरादरी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा दी। कराची पुलिस ऑफिस में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान IG सिंध गुलाम नबी मेमन और एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि जिन ताजिरों को भत्ते की धमकियाँ मौसूल हुई, इन वाक़यात को संजीदगी से लिया गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 भत्ताखोरों को हलाक और मुतअद्दिद को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने बताया कि पुलिस फोर्स में कुछ खामियां जरूर हैं, मगर स्पेशल ब्रांच उन्हें बेहतर बनाने पर काम कर रही है। इसमें बेहतरीन अफसरान शामिल हैं। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो बोले कि शहर में हालिया दिनों भत्ताखोरी की एक लहर जरूर आई थी, ताहम पुलिस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए सूरत-ए-हाल पर काबू पा लिया। वसीउल्लाह लाखो और समद काठियावाड़ी जैसे गिरोह मुलविस हैं, जिन्हें जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कुछ शिकायत लेन देन का तनाजा भी निकली। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक स्पेशल पोर्टल बनाया जा रहा है, जबकि कराची पुलिस चीफ ने शहर में जुराइम की कमी और एहलकारों की टारगेट किलिंग के मुल्जिमान की गिरफ्तारी का दावा भी किया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। जामे कराची में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तालिबा अनीका सईद बस के हादसे का शिकार होकर जान बहक हो गई। वाक़े के बाद तलबा और तालिबात ने शदीद एहतजाज किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। वाइस चांसलर ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। जामिया कराची की पॉइंट बस ने तालबा की जिंदगी निगल ली। तलबा यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। जामिया कराची में सोशल वर्क डिपार्टमेंट की तालबा अनीका सईद जामिया की पॉइंट से बस से उतरते हुए हादसे का शिकार होकर जाबाक हो गई। अनीका को जख्मी हालत में फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जिंदगी की बाजी हार गई। हादसे की इत्तला मिलते ही तलबा व तालिबात ने एडमिन ब्लॉक के सामने शदीद एहतजाज किया। इंतजामी के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क ब्लॉक करके पॉइंट को भी रोक लिया। तालिबा का कहना था अनीका पॉइंट बस के पिछले दरवाजे से उतरी, जैसे ही बस ने रिवर्स किया वो पिछले पहियों की जद में आ गई। एक बंदी पूरी कुचल दी गई। ये एक्सीडेंट, ये गलती नहीं है, ये उसकी वो अंधा ड्राइवर की गलती है कि वो किस तरह उसने गाड़ी चलाई है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाए और तीसरा है कि उसके पेरेंट्स को सामने लाया जाए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पेरेंट्स ने माफ कर दिया। कोई अपनी बेटी के खून को इतने जल्दी कैसे माफ कर सकता है? आज अगर एक को छोड़ देंगे, कल को दूसरों को ये मिल जाएगा लाइसेंस की, वो करते फिरेंगे तो उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। बन के हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाए, उनको अर्बनात सजा दी जाए और जो भी मुतालबात है स्टूडेंट्स के वो उनके सामने लाए और पॉइंट्स की जो तादाद है वो बढ़ाई जाए। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद महमूद इराकी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी और वाक़े के जिम्मेदार ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया। जो भी वॉलंटियर करना चाहें उस वक्त वो पॉइंट में मौजूद थे, वो उस तहकीकाती कमेटी में शामिल हो। यकीनन पॉइंट्स के तादाद में इजाफा होना चाहिए, मगर क्योंकि पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा बोझ इसलिए है कि शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है। यूनिवर्सिटी के पास जो भी रिसोर्सेज होंगे उसके मुताबिक पॉइंट्स में इजाफा करेंगे। पुराने एहतजाज बास तलबा तंजीमों में तलखामी हुई और तसादुम भी हुआ, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। एहतजाज खत्म होने के बाद तलबा मुंतशिर हो गए। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। मेहनत कशों के हुकूक की बात हो या आम शहरियों के ख्वाब की ताबीर, सूबा सिंध लेबर रिफॉर्म्स और कारोबारी सरगर्मियों के फरोग में पेश है। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि मजदूरों के मसाइल पर सिंध हुकूमत अमली तौर पर काम कर रही है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। दिलकश, खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज के नित नए फर्नीचर्स अवामी तवज्जो का मरकज बन गए। मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट में ग्रैंड सेल और नुमाइश का आगाज। इस इवेंट का इफ्ताह सूबाई वजीर मेहनत सईद गनी ने किया। सईद गनी का कहना था कि सिंध मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में दीगर सूबों से आगे है। सिंध हुकूमत मजदूरों की फलाह और बहबूद के लिए पहले ही अमली इकदाम कर रही है। हमने पहले भी काफ़ी कोशिशें की हैं और सूबा सिंध तमाम सूबों से बहुत आगे है कानून साजी में। जो प्रो लेबर लेजिस्लेशन हमने सबसे ज़्यादा की है
और अभी भी कई हमारे पास प्रपोजल हैं। अभी परसों एक मीटिंग की थी फेडरल गवर्नमेंट ने, फेडरल लॉ मिनिस्टर ने, कोई कैबिनेट में डिस्कशन हुआ होगा, फिर एक कमेटी बनी, उस कमेटी में उन्होंने जो सूबाई लेबर मिनिस्टर हैं उनको भी बुलाया था। मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट में 400 से ज्यादा शोरूम्स पर दीदा ज़ेब फर्नीचर की नुमाइश जारी है। नुमाइश में 15 से 50% तक की खुसूसी रियायत दी जा रही है। हमारा इस महंगाई के दौर के अंदर कस्टमर को अच्छे से अच्छा और सस्ते रेटों के अंदर माल प्रोवाइड करना मकसद है और दूसरी अपनी मार्केटों को प्रमोट करना है। हम यहाँ पे जो सेल लगा रहे हैं 400 से ज़ायद ब्रांड इस टाइम जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी ओरिजिनल सेल यानी कि जो प्रॉफिट के अंदर से कम करके जो है वो देंगे आपको, तो वो ओरिजिनल होगा, वो फेक नहीं होगा। देखें, ये पाकिस्तान की तारीख में एक मुनफरिद इवेंट होने जा रहा है जहां पर अप टू 50% डिस्काउंट जेन्युइन दिया जा रहा है, क्योंकि आपके इल्म में कि मंजूर कॉलोनी मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट है, जहां पर 4000 से ज़्यादा छोटे बड़े कारखाने यहाँ मौजूद हैं। इस महंगाई के दौर में मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट ने कि आवाम को शादियों के सीज़न में जेन्युइन डिस्काउंट दिया जाए। सिंध हुकूमत एक तरफ मेहनत कशों के लिए कानून साजी में संजीदा है तो दूसरी जानिब मुकामी सनत और छोटे कारोबारों को भी भरपूर फरोग दे रही है। फर्नीचर नुमाइश सिर्फ एक सेल नहीं बल्कि एक विजन है जहां पर ख्वाब हर घर के कोने में जगह पाता है। कैमरामैन तुराब के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। हमारे नौजवान तालीम याफ्ता तो हैं लेकिन तरबियत याफ्ता नहीं। वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा है कि कौमों की तकदीर सिर्फ नौजवान ही बदल सकते हैं। वफाकी वज़ीर ने जामिया में तलबा को मिलने वाली सहूलियात पर भी इत्मीनान का इजहार किया। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। तालीम और शऊर ही कौम की असल ताकत है। कराची को तालीम और तरबियत के मैदान में क़यादत करना होगी। वफाकी वज़ीर तालीम ने नौजवानों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ने का मशवरा दिया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी नमल यूनिवर्सिटी कराची कैंपस पहुंचे। रीजनल डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद हिदायत वारिस और मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद महमूद कियानी ने वफाकी वज़ीर का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब में कहा कि हमें अपने हाथों को इल्म से मुसल्ला करना है। हमें लोगों को जवाब देने का सलीका सीखने की जरूरत है। दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें आबादी की कमी की वजह से परेशान हैं। आइए पढ़े लिखे पाकिस्तान के लिए हम सही अंदाज में पढ़ने लिखने के काबिल हों, पढ़े भी और पढ़ाए भी। हम अब एक ऐसी ज़रूरत के सामने आ गए हैं कि जिसने पढ़ा है, जितना पढ़ा है वो पढ़ाना भी शुरू करे ताकि हम जल्द जहालत के इस बहरान से निकल सकें। मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद महमूद कियानी ने कहा कि तलबा ही मुल्क कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नमल का जो मिशन है वो ये है कि तालीम सबके लिए। हमारे पास ये इज्जत और ये वकार हासिल है कि इन 20 साल की कलील मुद्दत के अंदर नमल ने यूनिवर्सिटी बनने के बाद इंतहाई मेहनत से और हमारी उसातिज़ा की लगन से नमल उस मकाम पे पहुंची है कि आज हमारे पास पूरे पाकिस्तान में 10 कैंपस हैं जिसमें 31,000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जामिया के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और यूनिवर्सिटी में पौधा लगाया। कैमरा टीम के हमरा सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। सोने की कीमत में मुसलसल तेजी के बाद कमी हो गई। आलमी मार्केट में सोना $44 सस्ता होने पर मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 4,578 रुपये और 10 ग्राम सोना 3,924 रुपये सस्ता हो गया। और पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $44 सस्ता होकर $3,995 फी औंस तक गिर गया। इसका कमी का असर मुकामी सराफा बाजार में भी देखा गया।